नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल मूवी मिनट में। आज हम थलापति सुपरस्टार विजय सर की ब्लॉकबस्टर मूवी लियो की कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। लियो एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें विजय सर ने एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया है जो अपने अतीत को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अतीत उसे फिर से पकड़ लेता है। यह मूवी एक ऐसी कहानी है जो आपको अपनी सीट से बांधे रखेगी और आपको सोचने पर मजबूर करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और लियो की कहानी को जानते हैं। पर्थिबान पर्थी हिमाचल प्रदेश के थियोग में एक जानवर बचावकर्ता और कैफे मालिक है जो अपनी पत्नी साथ्या, बेटे सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहता है। एक दिन एक वन रेंजर पर्थी के दोस्त जोशी एंड्रूज उसे एक धब्बेदार हाइना को शांत करने में मदद करने के लिए बुलाता है जो शहरवासियों के लिए खतरा बन गया है। सिद्धू की मदद से पर्थी हाइना को शांत करने में सफल होता है। वह जानबूझकर इस घटना पर सार्वजनिक ध्यान से बचता है और हाइना को गोद ले लेता है जब वह शांत हो जाता है। एक रात पर्थी और चिंटू कैफे में एक डकैती का सामना करते हैं जहां वह चिंटू की रक्षा करते हुए गिरोह के सदस्यों को मार देता है जिसमें शामुगम भी शामिल है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पर्थी को आत्मरक्षा में हत्या करने के लिए रिहा कर दिया जाता है। शामुगम के रिश्तेदारों द्वारा हमले के बाद बचने के बाद पर्थी तमिलनाडु से एक उच्च रैंकिंग वाले सशस्त्र पुलिस अधिकारी से अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अनुरोध करता है। नेपोलियन को उनके तिरुचिरापल्ली में हीरोइज्म के लिए पदोन्नत किया गया है जिसे उनके परिवार की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। पर्थी की तस्वीर भारत भर के अखबारों में दिखाई देती है क्योंकि उसने उन वांछित अपराधियों को मार दिया था। ऐसी ही एक तस्वीर को हारोल्ड दास तेलंगाना के एक गैंगस्टर ने देखा जो अपने बड़े भाई एंटनी को इसकी जानकारी देता है। एंटनी तुरंत अपने आदमियों के साथ थियोग के लिए निकल पड़ता है। पर्थी से मिलने पर एंटनी पर इस बात पर जोर देता है कि पर्थी उनका बेटा लियो है जिसे मृत माना जाता था, लेकिन पर्थी इस बात से इनकार करता है। एंटनी उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने की धमकी देता है या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहता है। एंटनी साथ्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक बड़ा हत्यारा है जिससे वह पर्थी के अतीत को उजागर करने के लिए प्रेरित होती है। इस बीच जोशी लियो के अतीत को उजागर करना शुरू कर देता है और उसके दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में जानता है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 दिनों में फांसी दी जाने वाली है। जोशी हृदयराज से मिलता है जो लियो के कथित अतीत के बारे में बताता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री स्थापित की। हारोल्ड कनाडा से भारत लौट आया और इस फैक्ट्री का उपयोग करके एक नशीली दवा बनाने और तस्करी करने लगा जिसे दतूरा कहा जाता है। एंटनी के जुड़वा बच्चे लियो और एलिसा उनके लिए व्यवसाय चलाने के लिए गंदा काम करते थे। एक तंत्र विश्वासी होने के नाते एंटनी ने अपने ज्योतिषी की सलाह पर एलिसा की बलि देने की कोशिश की जिससे उनके तंबाकू उत्पादों की बिक्री बढ़ जाती। क्रोधित होकर लियो ने हारोल्ड की सभी दवाओं में आग लगा दी, लेकिन हारोल्ड ने एलिसा को मार डाला और एंटनी ने लियो को गोली मार दी जिसे तब से मृत माना जाता था। हृदयराज की बात सुनने के बाद जोशी यह सुनिश्चित हो जाता है कि पर्थी लियो नहीं है, जबकि साथ्या को भी निश्चित प्रमाण मिलता है। इस बीच एंटनी सिद्धू का अपहरण कर लेता है और उसे बताता है कि वह एलिसा की बलि न दे पाने के कारण सिद्धू की बलि देगा। पर्थी और नेपोलियन एंटनी और उसके आदमियों का पीछा करते हैं और पर्थी अंततः उन्हें पकड़ लेता है। वह एंटनी और उसके आदमियों को खत्म कर देता है, लेकिन सिद्धू को नहीं ढूंढ पाता। हारोल्ड को एंटनी की मौत की खबर मिलती है और वह पर्थी को एंटनी का शव लाने के लिए कहता है, बदले में सिद्धू को छोड़ देगा। जैसे ही पर्थी हारोल्ड के ठिकाने पर जाता है, हारोल्ड बताता है कि उसने साथ्या और चिंटू को मारने के लिए अपने आदमियों को भेजा है। हालांकि नेपोलियन, जोशी और हाइना सभी आदमियों को खत्म कर देते हैं। हारोल्ड के आदमी पर्थी पर हमला करते हैं, लेकिन वह उन्हें खदेड़ देता है। जब हारोल्ड और पर्थी मुक्केबाजी में उलझते हैं तो पर्थी एक बंदूक पकड़ लेता है और हारोल्ड को बंदूक की नोक पर रखता है। इस बिंदु पर हारोल्ड यह समझने में सफल हो जाता है कि पर्थी लियो नहीं है और बताता है कि वह और उसका परिवार स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। हालांकि पर्थी हंसना शुरू कर देता है और अंततः लियो होने की बात स्वीकार करता है और हारोल्ड को गोली मार देता है, सिद्धू को बचाता है और दास एंड कंपनी के कारखाने को आग लगा देता है। पर्थी बताता है कि उसने लियो के रूप में कुछ भी अच्छा नहीं किया है और जो कोई भी उसकी सच्ची पहचान जानने पर जोर देता है उसे मरना होगा या पहले से ही मर चुका होगा। एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि उसने एंटनी को मारने से पहले अपनी सच्ची पहचान स्वीकार की थी। थियोग में वापस पर्थी को एक फोन कॉल आता है।
कॉलर बताता है कि वह जानता है कि पर्थी लियो है और बताता है कि केवल अपने परिवार के दतूरा कारखाने को नष्ट करना पर्याप्त नहीं था, क्योंकि पूरे भारत में नशीली दवाओं का प्रचलन है। कॉलर यह भी बताता है कि वह जानता है कि पर्थी उसकी पहचान को पहचानता है, क्योंकि पर्थी असहजता में सांस लेता है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की दिलचस्प कहानी? हमें कमेंट्स में अपने विचार साझा करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और अलविदा। नई कहानियों के लिए जल्द ही मिलेंगे।